सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 2 संबंध और फलन में एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है और इसके एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड और बी एक दूसरा समुच्चय है और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2। तो इसमें हमें ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। मीन्स हमें बताना है समुच्चय ए से समुच्चय बी में टोटल कितने प्रकार के संबंध बनेंगे। तो संबंध के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने समझा था कि ए से बी में जो संबंध होता है वो ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो इस तरह से ए और बी के कार्तीय गुणन के टोटल जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही प्रकार के संबंध बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, 1 2 3। ठीक है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे ए और बी के कार्तीय गुणन के टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे। क्योंकि ए से बी में जो संबंध होता है वो ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, तो ए और बी के कार्तीय गुणन के टोटल जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही प्रकार के संबंध ए से बी में बनेंगे। तो हमें भी देखने होंगे कि ए और बी के कार्तीय गुणन में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या ये बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। तो इस तरह से ए और बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या होगी। ए में अवयवों की संख्या है 3, बी में अवयवों की संख्या है 2, 3 गुणा 2 बराबर 6। तो ए और बी के कार्तीय गुणन में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम ये देखेंगे कि ए और बी के कार्तीय गुणन के टोटल कितने उपसमुच्चय बनेंगे। तो ये हम जानते हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं, उसके 2 टू द पावर n उपसमुच्चय होते हैं। तो इसलिए ए और बी के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चयों की संख्या ये होगा 2 टू द पावर 6। तो ये जो टोटल जो उपसमुच्चय हैं ए और बी के कार्तीय गुणन के, यही टोटल क्या होंगे संबंधों की संख्या। ठीक है, इसलिए ए समुच्चय ए से बी के संबंधों की संख्या इज इक्वल टू कितने संबंध बनेंगे जितने ए और बी के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय हैं। क्यों? क्योंकि संबंध जो होता है वो ए और बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। तो जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही प्रकार के संबंध होंगे। ठीक है, तो इक्वल टू होगा 2 टू द पावर 6 और यह आएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 टू ज़ा 32 32 टू ज़ा 64। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो टोटल 64 संबंध बनेंगे। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आर जेड पर एक ये संबंध है। जेड पर का मतलब है कि ये जो संबंध है ये जेड से जेड पर है और जेड पूर्णांकों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो आर जेड पर एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिया है ए बी। इसका मतलब है कि ए का बी के साथ संबंध है और ए और बी दोनों ही पूर्णांक हैं। ठीक है, और जो संबंध इस तरह से परिभाषित है, ए का बी के साथ संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि ए माइनस बी इनका जो अंतर होगा वो भी एक क्या होगा पूर्णांक है। इट बिलोंग्स टू जेड। बिलोंग्स टू जेड का मतलब है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो द्वारा परिभाषित एक संबंध है, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें संबंध दिया है
ये पूर्णांक से पूर्णांक पर है, जेड से जेड पर है, ठीक है। और ये संबंध हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और इस तरह से परिभाषित है, ए का बी के साथ संबंध है और ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, ठीक है। ए का बी के साथ संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि इनका जो अंतर है ए माइनस बी, वो भी क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्या इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे? यहाँ पे इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा क्योंकि ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है और यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक लें, तो कोई भी दो पूर्णांक अगर हम लेते हैं तो उन दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो पूर्णांक ही होता है, ठीक है। कोई से दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी पूर्णांक लें और यहाँ पर भी कोई भी पूर्णांक लें तो उनका जो अंतर होगा वो एक पूर्णांक ही होगा। इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक एक दूसरे से संबंधित होंगे। तो इस तरह से ये जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये अपरिमित समुच्चय होगा ये, तो इसको नहीं लिखा जा सकेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे इसका क्या बताना है, हमें इसका प्रांत बताना है और परिसर बताना है। तो पहले इसका प्रांत डोमेन बता देते हैं, ठीक है। संबंध आर का डोमेन, और डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, पूर्णांक है, जेड इसका एलिमेंट होगा, जेड, ठीक है, पूर्णांक होगा। तो जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पर अगर हम कोई भी पूर्णांक लें, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी पूर्णांक लें तो उनका जो अंतर होगा वो पूर्णांक होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, इसमें सारे पूर्णांक आ सकते हैं, ठीक है। तो जो डोमेन होगा वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा, ठीक है। पूर्णांक जो डोमेन है वो पूर्णांकों का समुच्चय है क्योंकि संबंध आर के ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे सारे पूर्णांक आएंगे, ठीक है। इट मीन्स जो डोमेन है वो पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अब परिसर देखते हैं, रेंज, संबंध आर का रेंज, संबंध आर का जो रेंज होता है वो क्रमित युग्म का ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला एलिमेंट का सेट होता है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे बी है और ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक रखें और यहाँ पर भी कोई भी पूर्णांक रखें, उनका जो अंतर होगा वो पूर्णांक ही होता है। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, तो इट मीन्स जो रेंज होगा, जो ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो भी एक पूर्णांक होगा क्योंकि यहाँ पे सारे पूर्णांक आ जाएंगे, ठीक है। बी की जगह पे सारे पूर्णांक रखे जा सकेंगे, सभी पूर्णांक यहाँ पे आ जाएंगे। तो रेंज क्या होगा, सभी पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी जेड होगा, रेंज, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हो गया, ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन में या कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे फलन को, ठीक है।